क्षेत्र के आदि शक्तिपीठ मां रैकुला देवी के अनुकंपा पर से अयोध्या में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के रूप में आचार्य श्री पंडित श्री सुरेश चंद्र शास्त्री गुरु कृपा वृंदावन धाम के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। श्री जन अदालत की खबर कथा के 6वें दिन गोवर्धन पूजा की कथा श्रवण करवाई गई। इस मौके पर पारिषद पन्नालाल बघेल ने महाराज श्री सुरेश कुमार शास्त्री जी का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्य रूप से देवरी कला से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री दुर्गा प्रसाद शिक्षक द्वारा समस्त साधु संतों का सम्मान किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर देवरी कला से पहुंचे वरिष्ठ शिक्षक माता प्रसाद बघेल द्वारा कथा व्यास शास्त्री का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी सिंचाई निरीक्षक द्वितीय JS बघेल साहब द्वारा भी आज 6वें दिन सम्मान किया गया। इस मौके पर युवा समाज सेवी बंटी बघेल विशेषपुरा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पारिषद श्री पन्नालाल बघेल को साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। बरे बरे दासी बासी ब्रज छोड़ो, ऐसी होरी में ऐसी होरी में ऐसी होरी में लगी जय नागिरी के होरी चुनरी में लगी जय नागिरी रसिया
रगडारो तेरे अंगन शर्मला रगडारो तेरे अंगन शर्मला तेरे गानन तय गुल जामानो तेरे गानन तय गुल जामानो लगे आ गया शाम तो पे रगडारो लगे आ गया शाम तो पे रगडारो लगे आ गया राधे ये अयोध्या निवासी धोबी था और ये अयोध्या निवासी धोबी कौन था? पूर्व जन्म में ये तोता और तोती थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करते। महर्षि वाल्मीकि कथा श्रवण कराते हैं। अयोध्या के राजा राम होंगे, जनक नंदिनी जानकी उनकी पत्नी होगी। ये दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे। तोता तोती को तो जैसा रटवा दो वैसा ही चलिया। तोता तोती ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से चलना प्रारंभ कर दिया। महाराजा श्री जनक के बगीचे में आकर के विश्राम किया। जानकी जी अपनी सहचरियों के साथ में वहां घूम रही थी बगीचे में। तोता तोती आवाज दे रहे हैं, अयोध्या के राजा राम होंगे, जनक नंदिनी जानकी उनकी पत्नी होगी। ये दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे। जानकी जी ने यह तोता तोती से सुना। बहन पकड़ लो उस तोता तोती को। तोता तोती को लेकर के पिंजड़े में कैद कर दिया। पूछा सीता ने, तुमने ये कहां सुना? देवी अगर तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? ये शर्त रखो, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं बता दूं कि हाँ छोड़ दे। देवी मैं वाल्मीकि में महर्षि के आश्रम में निवास करती। वहां पर महर्षि वाल्मीकि कथा करते थे और कहते थे अयोध्या के एक राजा होंगे जिनका नाम होगा राम। जनक नंदिनी जानकी उनकी पत्नी होगी। ये दोनों अयोध्या के राजा राम, राजा और रानी होगी। देवी छोड़ दो। लेकर के जनक नंदिनी जानकी ने तोती को लेकर के पिंजड़े में कैद कर दिया। तोता बाहर है। कहा देवी छोड़ दो, हमारी तुम्हारी शर्त थी कि नहीं, तुमको जितने अच्छे फल खाना हो, मिठाई खाना हो, रबड़ी खाना हो, आपको खिलाएंगे, लेकिन जब तक ये बात सच नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। तोती ने सीता को श्राप दे दिया। सीते जिस प्रकार से मुझे आज पति का विरह है, उसी प्रकार से आपको भी पति के विरह में रोना पड़ेगा। तोता ने श्राप दे दिया, सीते जिस प्रकार से मुझे पत्नी का विरह, उसी प्रकार से आपको पति को भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। यही तोता और तोती आकर के यहाँ अयोध्या के धोबी और धोबिन बने। राम जी निकल रहे हैं, धोबी कह रहे धोबिन, उसी प्रकार से आपको भी पति के विरह में रोना पड़ेगा। तोता ने श्राप दे दिया, सीते जिस प्रकार से मुझे पत्नी का विरह, उसी प्रकार से आपको पति को भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। यही तोता और तोती आकर के यहाँ अयोध्या के धोबी और धोबिन बने। राम जी निकल रहे हैं, धोबी कह रहे धोबिन, मैं वो राम नहीं हूँ। ये बात है मर्यादित समझ लो आप, संकेत। उस धोबी के कथन से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी सीता का परित्याग कर दिया था। राम जी ने कहा अभी मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, अगले जन्म में ये बदला ले लेंगे।
यही अयोध्या निवासी धोबी और यहाँ मथुरा निवासी धोबी हुआ। यहाँ अयोध्या का बदला लेकर के मथुरा में दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। कबहू न टूटे 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 ऐसी पहनू चूड़ी कबहू न टूटे ऐसो बरू दूल्हा कबहू न छूटे ऐसो बरू दूल्हा कबहू न छूटे अटल सुहाग की अटल सुहाग की विद्या लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो ऐसी सजा दो मेरे दिल लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पधारे हुए आए हुए सभी मेहमानों का मैं राम राम से साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान सबके जीवन में मंगलमयी कामना उद्धारमयी प्रवृत्ति का भरपूर प्रचार प्रसार हो, ये मेरी ढेर ढेर शुभकामनाएं। बंधुओं, सारी व्यवस्था को आप लोगों को देखना है। कथा का 6वां दिवस है। कल 7वें दिवस में कथा अपने समापन वेला में प्रवेश करेगी हो चुकी है। हम आप सब लोगों से एक सहयोग चाहते अवस्था को देखते हुए आप सब लोगों के चहेते हमारे हृदय की अमानत जगदीश भगवान के कृपा पात्र पंडित श्री बलराम शास्त्री रामाणी और जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी, इनके लिए आज मैं धर्म मंच से आप सब लोगों के बीच में घोषणा करता हूं कि आज से इनको जगन्नाथ मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया गया है। जोर जोर से तालियों से गड़गड़ाहट करें और आए माननीय सम्माननीय इस कार्यक्रम की मूल मशीन टीम हम खजांची साहब से आग्रह करेंगे, आइए भविष्य में होने वाले महंत श्री बलराम रामाणी जी का माल्यार्पण कर उनका सभी लोग अब सम्मान बढ़ाएं। तालियां बजा करके सभी लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे महाराज श्री ने जो निर्णय लिया है वो बहुत से कुछ चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट चर्चा ये करेंगे। हमारा प्रस्ताव आप सब लोगों को कम से कम जो जानते हैं पुजारी महाराज को, क्या आप सब लोगों को पसंद है? करतल ध्वन से सभी लोग समर्थन चाहते हैं। हम आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब मैं खुद नहीं बोलूंगा। भागवत कथा का महत्व है, उस कथा का केवल लाभ नहीं,
अयोध्या में आने से भगवान श्री राम जी की जो जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, जिस जन्मभूमि में आने के लिए, जिस जन्मभूमि में जन्म लेने के लिए देवता तक तरसते हैं, और ऐसी जन्मभूमि में इस कमेटी के माध्यम से आए हुए सभी लोगों को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग दिव्य भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, और भगवान की कथा का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति। और जब तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मिले न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक जीवन में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। और अनुराग को देने वाले केवल 4 साधन हैं। कौन कौन? एक तो भगवान की कथा, जे यह कथाएं फने समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलमल रहत सुमंगल भागी। एक माध्यम है भगवान की कथा। किसी ने कहा कोई कथा न सुन पाए क्योंकि कोई लोग बहरे होते हैं, और जो लोग बहरे हैं अगर वो भगवान की कथा का लाभ न ले पाए तो गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया तो क्या वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? बोले नहीं, भगवान की प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। सभी सुलभ सब दिन सब देसा, चाहे बहरा हो, अंधा हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, सबके लिए भगवान की प्राप्ति सुलभ है, लेकिन साधन अलग अलग। अगर जो बहरे हैं भगवान की कथा नहीं सुन सकते तो उनके लिए दूसरा उपाय है। क्या? बोले वो भगवान का नाम सुमरन करें, क्योंकि भगवान के नाम लेने से भी प्रेम की उत्पत्ति होती है। सुमेरिये नाम रूप बिन देखे वो आवत हृदय, क्या? स्नेह विशेष, स्नेह माने प्रेम। अगर भगवान का नाम स्मरण करेंगे तब भी प्रेम मिलेगा। बोले अगर बहरे के साथ साथ गूंगा हो तब क्या उपाय है? बोले तीसरा और उपाय है। बोले भगवान के दर्शन। अगर नेत्र सही है तो भगवान के दर्शन करें। क्यों? बोले दर्शन से भी प्रेम उत्पन्न होता। बोले बिल्कुल। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जब जनकपुर पहुंचे तब वहां जनक जी महाराज ने राम जी के दर्शन किए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरेवत ब्रह्म सुखय मन त्यागा। श्री राम जी को देखकर जनक जी के मन में अनुराग आ गया। तो कहने का मतलब भगवान की कथा से भी प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान के नाम से भी उत्पन्न होता है और भगवान के रूप से भी। बोले कोई अंधा भी हो, बहरा भी हो, गूंगा भी हो, क्या उसको भी भगवान के लाभ, भगवान के दर्शन की प्राप्ति, उनको प्राप्ति का लाभ मिल सकता है? बोले उसको भी मिल सकता है, चाहे अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, तीनों हो, फिर भी उसे भगवान का लाभ मिलेगा। बोले कैसे? बोले एक बच्चा भगवान का धाम। बोले कैसा भी हो भगवान के धाम में पड़ा रहा है, क्योंकि जहां पर राम जी का निवास होता है तो वहां पर भगवान का निवास क्षेत्र है। वहां के दर्शन करने मात्र से, वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से मन में अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब कैसा भी व्यक्ति हो और अयोध्या जी आने मात्र इसके जीवन में अनुराग की प्राप्ति होती है। बोले हम किसी भी माध्यम से अनुराग को प्राप्त तो कर लेकिन यही प्रेम 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो अनुराग चला जाता है। हम सत्संग में बैठे तब तक हमारे मन में राम जी के प्रति श्रद्धा है, कथा के प्रति श्रद्धा है, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन इस पंडाल से बाहर जाते ही हमारे मन की सारी श्रद्धा अपने आप, सारी महिमा, सारी भावना अपने आप चली जाती है। इसका क्या कारण है? हम बाजार से कोई वस्तु लेके आए तो वो हमारे पास रहेगी क्योंकि हमें मिली है। वो कथा में हमें जो ज्ञान मिला है, कथा में जो भगवान के प्रति अनुराग मिला है वो हमें मिला है, लेकिन जाता कहाँ? भाई कोई भी चीज हमें किसी ने दी है, महाराज जी हमको भगवान की भक्ति की चर्चा दे रहे, रस दे रहे, हम ले रहे हैं, लेकिन जाता कहाँ? यहाँ से नीचे उतरती सारा अनुराग अपने आप चला जाता है।
क्योंकि उस अनुराग को धारण करने का जो पात्र होता है वो पात्र हमारे पास नहीं है। हम बाजार से बर्फ लेके आए और जिस जगह पर बर्फ रखी जाती उस जगह पर अगर ना रखे तो 2 घंटे में वो बर्फ खत्म हो जाएगी। इसी तरह से भगवान का जो प्रेम है उसको धारण करने का भी एक पात्र है। जब तक उस पात्र हमारे पास नहीं होगा, कितनी भी हम कथा सुने, कितना भी दान करें, कितना भी नाम लें, वो अनुराग आएगा लेकिन जाता रहेगा जब तक पात्र नहीं होगा। तो वो पात्र क्या है? वो पात्र है भगवान का विश्वास। तो हम लोग व्यास जी महाराज के माध्यम से सुंदर कथा सुन रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। एक पक्का ठेका है यहाँ, पक्का ठेका। पूज्य श्री वृंदावन से पधारे, श्री अवध में आए और वृंदावन में जो कुछ भी है वो अयोध्या का ही है साहब। समय के अभाव उसमें सिद्ध नहीं करूंगा कि जो वृंदावन में जो कुछ भी है वो श्री अवध का क्यों है। स्वामी अखंडानंद जैसा महापुरुष वृंदावन में, पूज्य चंद्र श्री किलाधीश जी, भारत सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, जगत गुरु निरंजन देव शंकराचार्य जी, उनके दरबार में मैं गया था। और जब अवध और वृंदावन के बारे में खरूसा वाले कमेटी के द्वारा आपका आदर से सम्मान है, आप उचित स्थान लेकर के विराजमान हो जाए खरूसा वाले। तो देखिए, संपूर्ण तीर्थों में चले जाओ, वहां अपने कल्याण के लिए हम आपको मेहनत करना पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ आलसियन की फौज आती, आलसियन की, वे बोले जे तीरथ हमें पसंद नहीं है, घर ही में श्रम बहुत था तो है के करो, तो का फर्क समझो। हमें ताजो ताजो माल बताओ जहां बिल्कुल मेहनत न पड़े और उड़द खटोला आ जाए, मरते समय वो चले जाए रघुनाथ के धाम। तो फिर 7 तीर्थों में ये एजेंडा घुमाया गया। सभी तीर्थों ने इनकार कर दिया बंधुओं कि बिना प्रयास से तुम्हारा कहीं भला होने वाला नहीं है। एजेंडा घूमते घूमते भारत के तीर्थों से श्री अवध में आया। अवध में वो टीम, सरयू माँ के तट पर जो कथा हो रही, सरयू माँ के तट पर वो टीम खड़ी हुई। बोले सब तीर्थों ने निराशा दिलाई, होना तो श्रम की संपुट है। अब बताओ सरयू मैया, हम बिना श्रम वाले फौज बस बना दिया बंधुओं। सब जगह रह करके कल्याण के लिए श्रम करना पड़ेगा, पर सरयू मैया ऐसी है, क्यों ना हो सरयू जी, आकर वृंदावन में यमुना जी है, वो सूर्य की पुत्री है, गंगा जी है, भगवान के चरण धोवन है। लेकिन सरयू जी शर्मीश नेत्र, शर्मीश बाण, शर्मीश तालाब, हमने हिंदी साहित्य में एमए किया है, हमें पता है शब्दकोश ज्ञान का। शर्मीश नेत्र, शर्मीश बाण, शर्मीश तालाब। अब सरयू का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? शर माने नेत्र, भगवान के नेत्रों से सरयू माँ का जन्म हुआ। पूछा माँ कहा अब गंगा और सरयू में क्या फर्क है? जितना चरणों और नेत्रों की दूरी का अंतर है, उतने ही गंगा और सरयू की महत्व का दूरी का अंतर है। सरयू माँ ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही चीज माँ, हम बिना परिश्रम वाली फौज है, सब तीर्थों में घूमे आए, काऊ ने हाथ नहीं धर्म न हो, ना विश्वास दिलाओ। आप बताओ जब फौज को उद्धार है, सरयू मैया ने दस्तखत बना के सर्टिफिकेट दे दिया। बोले कहा? बोले जा मत जनते विनय प्रयासा और मन समीप नर करे निवासा। विनय नहीं है, धन्य मध्य प्रदेश की धरती। मैंने तो कहा था इस देश में 29 प्रदेश है, लगभग 29 प्रदेश, और जो मध्य को प्रदेश है वहां से आए हैं मीठे गन्ना वाले रस से। मैंने कहा था कि गन्ना ना आगे मीठा होता उतना, ना नीचे मीठा होता,
नीचे जरखंडा होता, ऊपर अंगोला होता, लेकिन अच्छा अच्छा रस तो गन्ना के विषय में होता यार। इसीलिए संपूर्ण रस संपूर्ण प्रदेशों में से मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की जब प्रेम रस को भगवान ने बुलाए के और ये भक्ति जगत का झंडा गाड़ा है। इसलिए हमारे रोम रोम से सबसे प्रार्थना है, हमें तो जा मान लो, हमारे महात्मा ने कही तो बहुत लड़ा तो सबसे, बहुत झगड़ा तो सबसे, हमने की क्या करें, हम उस सिग्नेचर थोड़ा और हल्का करके समझा दें। नेचर माने जैसे जिसके जीवन के लक्षण पाए जाए, और सिग्नेचर जैसी लिखाई हो जाए, सब बदल जाएगा, दो चीजें नहीं बदलेंगी। किसी का नेचर और सिग्नेचर बड़े देर से बदलता है। हमारे बुजुर्ग लोग हैंगे, हम सबका व्यासपीठ की ओर से, आश्रम की ओर से, अयोध्या धाम की ओर से सबका बहुत बहुत आदर और प्यार करता हूँ। जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लाहौर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा। मोबाइल नंबर 9329